तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी 2026 के पेपर टू कंप्यूटर साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है अगर आप पेपर टू कंप्यूटर साइंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल क्या होगा, क्या बीएड रिक्वायरमेंट है कि नहीं, बीएड रिक्वायर्ड है कि नहीं, वो सारे डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो मैंने अपना कंप्लीट जो सिलेबस का वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर एक बार देख लीजिएगा और उसका लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना रिव्यू दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कितने स्टूडेंट हैं जो इन वीडियोस को देख रहे हैं और उससे रिलेटेड जो वीडियोस है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले 2025 के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, कंप्यूटर साइंस के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और इस बार भी वही चीज अप्लाई किया गया है, कोई ज्यादा चेंज नहीं किया गया है। कह रहा है कि 2025 के उपलब्ध नोटिफिकेशन डिटेल के अनुसार कंप्यूटर साइंस के लिए ये क्वालिफिकेशन स्वीकार की गई थी। क्या क्या क्वालिफिकेशन स्वीकार की गई थी, क्या क्या एक्सेप्ट की गई थी। पहला एक्सेप्ट किया गया था बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी और इक्विवेलेंट, यानी आपका बीई बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर आईटी या फिर किसी अनदर इक्विवेलेंट जो ब्रांच होते हैं उनके अंदर अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। यानी ये पहली एलिजिबिलिटी है जो कि क्या है, बीई बीटेक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इससे रिलेटेड जो भी आपने बैचलर डिग्री किया है तब आप क्या है, स्टेट के पेपर टू देने के लिए बिल्कुल ही एलिजिबल है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमएससी कंप्यूटर साइंस अगर आपने किया है, यानी बीएससी कंप्यूटर साइंस आपने किया होगा और उसके बाद आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया होगा। तो अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है या फिर एमसीए और उसके इक्विवेलेंट जो चीजें हैं वो अगर आपने की है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप पेपर टू के लिए बिल्कुल ही एलिजिबल है, यानी आप पेपर टू के एग्जामिनेशन में बिल्कुल बैठ सकते हैं अगर आपने एमसीए किया है और इससे रिलेटेड अगर कोई डिग्री अगर आपने किया है तो। ठीक है, तीसरा है कि अगर आपने किसी दूसरे ब्रांच के साथ बीटेक किया है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट मैकेनिकल का है या फिर सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का है, लेकिन अगर उसने पीजी यानी पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर में किया है, यानी अगर उसने पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर के अंदर किया है तो वो बिल्कुल एलिजिबल है, यानी बीई बीटेक रहे और साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर के अंदर रहे तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अगला मान रहा था बीएससी कंप्यूटर साइंस। अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है या फिर बीसीए किया है और उसके साथ अगर आपने कोई पीजी डिग्री किया हुआ है, यानी बीएससी कंप्यूटर साइंस आपने किया है और कोई पीजी डिग्री आपके पास है तो आप ही एलिजिबल है। अगर आपने बीसीए किया है और आपके पास कोई पीजी डिग्री है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। ओके, अगला हमारा आता है डीओ एक एबीसी लेवल के कुछ अगर आपने कॉम्बिनेशन किए हैं तो भी आप क्या है, बिल्कुल एलिजिबल है। ठीक है, और अगर मैं 2025 की बात करूं तो 2025 में बीएड के कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्वायर्ड नहीं था, मैंडेटरी नहीं था। तो इस बार भी मुझे लगता है कि अभी तक के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बीएड को मैंडेटरी नहीं किया गया है पेपर टू के कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि अभी बीएससीबी की ऑफिशियल एसटीईटी साइट पर 2025 साइकिल की इंफॉर्मेशन उपलब्ध है और एसटीईटी 2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर 2026 के एग्जैक्ट रूल को फाइनल माना जाएगा। ठीक है, तो अभी नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है एग्जाम फॉर्म का, जो कि 17 तारीख से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि क्या बीएड रिक्वायर्ड है कि नहीं। वैसे मैंने अपने ऊपर के इंटरफेस में आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी है तो 2025 के उपलब्ध एसटीईटी रूल्स के अनुसार बीएड कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए मैंडेटरी नहीं था, यानी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए बीएड को मैंडेटरी नहीं रखा गया था, इसलिए बीटेक सीएससी कैंडिडेट बिना बीएड के भी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल था, बशर्ते बाकी प्रिसाइड कंडीशंस पूरी हुए। मतलब क्या कि जो कंडीशंस दिए गए थे ऊपर के सब्जेक्ट के कंडीशंस, वो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, तो उसके लिए बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्यूटर साइंस टीचर आप आसानी से बन सकते हैं अगर आपने बीटेक किया है और उसके इक्विवेलेंट जो डिग्री है अगर आपने वो पूरा किया है तो आप बिल्कुल पेपर टू को दे सकते हैं। तो अच्छी तरीके से दीजिए पेपर टू को, और आपके पास मौका है तो मौका हाथ से ना जाने दीजिए। ओके, अच्छी तरीके से देखिए और उनको कंप्लीट करिए। तो आई होप आपका पूरा डाउट कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। तैयारी में लग जाइए, अगर कोई मदद चाहिए तैयारी के रिगार्डिंग तो आप बोल सकते हैं कमेंट के जरिए। जैसा रिव्यू आपका रहेगा मैं आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।